आज हम भारत के भूगोल के बारे में बात करते हैं। सामान्य जानकारी भारत के बारे में। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन स्थान रखता है? सातवां। कौन स्थान? सातवां। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। सबसे बड़ा देश कौन है? रूस। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि सबसे बड़ा जनसंख्या में चीन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश कौन कौन है? रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया। और भारत से बड़ा 8वां बड़ा देश कौन है? अर्जेंटीना। कौन है? अर्जेंटीना। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। 2.42%। जबकि इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व के जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? भारत का 17.5%। जनगणना 2011 के अनुसार। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के 8 बड़े देश कौन कौन है? 1 नंबर में चीन, जनसंख्या सबसे अधिक चीन के पास है। 2 नंबर में भारत, 3 नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 नंबर इंडोनेशिया, 5 नंबर ब्राजील, 6 नंबर पाकिस्तान। पाकिस्तान कितना नंबर में? 6 नंबर। और 7 नंबर बांग्लादेश, 8 नंबर रूस। जबकि रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और पूरब से पश्चिम की लंबाई भारत की कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा। इसके तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। परंतु मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। कितना? 6100 किलोमीटर। भारत के 7 पड़ोसी देशों के साथ सीमा की लंबाई। बांग्लादेश नंबर 1। बांग्लादेश कितना किलोमीटर सटा है? बांग्लादेश भारत से 4096 किलोमीटर लगभग। कितने राज्य सटा है? नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम। 5 राज्य बांग्लादेश से सटा है, जो 4096 किलोमीटर है, जो भारत से सबसे अधिक लंबाई दूरी सटा हुआ देश बांग्लादेश है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है चीन, 3488 किलोमीटर। 3488 किलोमीटर। कौन कौन राज्य सटा है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। इसके बाद पाकिस्तान भारत से कितना सटा हुआ है? 3323 3323 3323 किलोमीटर। कितने राज्य सटा हुआ है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात और पंजाब, जो पाकिस्तान से सटा हुआ है। इसके बाद नेपाल भारत से 1751 शताब्दीय 51। नेपाल से कितना सटा हुआ है? 1751, जिसे शताब्दीय 51 भी बोल सकते हैं। 1751 किलोमीटर। कौन कौन राज्य सटा हुआ है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इसके बाद म्यांमार। म्यांमार कितना सटा हुआ है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। कौन कौन राज्य सटा हुआ है म्यांमार में भारत के? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड। 4 राज्य सटा हुआ है म्यांमार में। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, इंग्लैंड, नागालैंड। इसके बाद भूटान। भूटान से कितना किलोमीटर सटा हुआ है? 699 किलोमीटर। कौन कौन राज्य सटा हुआ है? असम, और से अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, जो भूटान से सटा हुआ है 699 किलोमीटर। इसके बाद अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, जो लद्दाख से पाक अधिकृत क्षेत्र है। सबसे कम भारत से सटा हुआ अदर देश कौन है? अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर। और भारत से सटा कुल स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,106 किलोमीटर लगभग। भारत के कुल कितने राज्य सटा हुआ है पड़ोसी देश से? 16 राज्य। कितने राज्य? 16 राज्य।
भारत के जलीय सीमा या समुद्र सीमा से संबंध कितने देश सटा हुआ है? 7 देश। कितने देश? 7 देश। कौन कौन? पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया। पड़ोसी देशों में लगा सबसे लंबा संबंध कौन है? बांग्लादेश के पश्चिम बंगाल। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल सबसे अधिक सटा हुआ है। नेपाल से उत्तर प्रदेश सबसे अधिक सटा हुआ है। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश। भूटान से असम। पाकिस्तान से राजस्थान। पाकिस्तान से राजस्थान। चीन से अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल कितना सटा हुआ है? 2216 किलोमीटर लगभग। नेपाल से उत्तर प्रदेश कितना सटा हुआ है? 651 किलोमीटर। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश कितना सटा हुआ है? 520 किलोमीटर। भूटान से असम कितना सटा हुआ है? 267 किलोमीटर। पाकिस्तान से राजस्थान कितना सटा हुआ है? 1070। पाकिस्तान से राजस्थान कितना है? 1070। चीन से अरुणाचल प्रदेश कितना सटा हुआ है? 1080। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कितने हैं और कौन कौन? 3। कितने देश है? 3। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट। यह बृहत्तम निकोबार द्वीप में स्थित है। पहले इसका नाम पिग्मिलिया पॉइंट था। इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था? पिग्मिलिया पॉइंट। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भूमध्य रेखा से कितने? 876 किलोमीटर दूर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कोण। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? इंदिरा कोण, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, पाक अधिकृत क्षेत्र में। इसके पश्चिमी बिंदु सरक्रिक गुजरात में है। पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? सरक्रिक। कहाँ है? गुजरात में। पूर्वी बिंदु का नाम क्या है? कीबुतु। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद कोलवा पॉइंट मुंबई में। कोलवा पॉइंट कहाँ है? मुंबई में। पॉइंट कालिमरे कहाँ है? तमिलनाडु में। पॉइंट कालिमरे कहाँ है? तमिलनाडु में। एवं पॉइंट पेड्रो कहाँ है? जाफना में, श्रीलंका के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। भारत एवं चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा। यह कब निर्धारित किया गया? 1914 में, जिसे चीन स्वीकार नहीं करता है। इसके काराकोरम रेंज भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। कौन? डूरंड, जो 1896 ईस्वी में सर डूरंड द्वारा निर्धारित किया गया। कब? 1896 ईस्वी में सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। अब यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। जब भारत पाकिस्तान से अलग, भारत पाकिस्तान अलग हुए भारत से, तब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बचा कौन रेखा है? डूरंड रेखा 1896 ईस्वी में सर डूरंड के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन है? रेड क्लिफ। रेड मतलब खतरा। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमेशा रेड क्लिफ रेखा होता है, जो 15 अगस्त 1947 को सर जी जे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत और नेपाल के मध्य कौन नदी है? काली नदी सीमा बनाती है। भारत और नेपाल के बीच काली नदी सीमा बनाती है। पटकाई की पहाड़ियां भारत को म्यांमार से अलग करती है। कौन पहाड़ियां? पटकाई की पहाड़ियां भारत और म्यांमार के बॉर्डर पर है। दक्षिण में श्रीलंका भारत से पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। कौन कौन? भारत श्रीलंका के बीच क्या है? पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी में। पाक जलडंबू मध्य में ही राम सेतु स्थित है, जिसे आदम ब्रिज भी कहा जाता है। राम सेतु। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? इंडोनेशिया। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? इंडोनेशिया, जो निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का महानगर इलाहाबाद के कहाँ से? इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है जो ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा। इसके कितने राज्यों से गुजरता है? 5 राज्यों, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसके बाद कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। यहाँ ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र, मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरा, मित्र पर, प से पश्चिम बंगाल, रो से राजस्थान, मित्र पर गमछा, गो से गुजरात, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़, गमछा झार, झा से झारखंड। इसके बाद पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश है। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश है? 5, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। इसके बाद सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। यह इस कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश। इसकी सीमा 8 राज्यों यथा 8 राज्यों, कितने राज्यों से है? उत्तर प्रदेश के 8 राज्यों से। नंबर 1 उत्तराखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, 3 हो गया। इसके बाद 4 नंबर राजस्थान, 5 मध्य प्रदेश, 6 छत्तीसगढ़, 7 झारखंड, 8 बिहार से लगी है। उत्तर प्रदेश की सीमा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से भी लगी है। भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है, कितना? 1663। इसके बाद आंध्र प्रदेश की तट रेखा सबसे लंबी है। समुद्र तट से लगा सबसे अधिक किसका है? गुजरात के, और दूसरा क्या है? आंध्र प्रदेश के। जो एग्जाम में पूछा जाता है गुजरात के बाद सबसे सटा समुद्र से कौन राज्य है? आंध्र प्रदेश। इसके भारत के 9 राज्यों से तट रेखा से लगे हैं। कितने राज्य भारत के लगे हैं? 9 राज्य। ये राज्य कौन है? गुजरात सबसे अधिक। इसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, गोवा सबसे कम सटा हुआ है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 9 राज्य है। इसके बाद नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन है? नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। 5 राज्य है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन है? बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा बनाती है। पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती है। इसके बाद पाकिस्तान सीमा से लगे 3 भारतीय राज्य कौन कौन है? राजस्थान 1170 किलोमीटर, गुजरात 506 किलोमीटर एवं पंजाब 425 किलोमीटर। राजस्थान, गुजरात एवं पंजाब, जो राजस्थान सबसे अधिक सटा है 1170 पाकिस्तान से। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा पूर्व से म्यांमार से, पश्चिम में भूटान से एवं उत्तर में चीन से मिलती है। सिक्किम की सीमा कितने राज्यों से, कितने देशों से सटा हुआ है? 3 देशों से, नेपाल, भूटान, चीन। कितने? सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसके 3 देशों से सीमा लगा हुआ है। नेपाल, भूटान, चीन से मिलता है। 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन है? त्रिपुरा कौन है? त्रिपुरा जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। केवल उत्तर पूर्व में यह असम और मिजोरम से जुड़ा हुआ है। संकोश नदी यह असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। संकोश नदी असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। यंगप्पा दर्रे के पास ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करते हैं। यंगप्पा दर्रे के पास जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा, सिपकिला का निर्माण सतलज नदी द्वारा, कौन नदी के द्वारा? सतलज नदी द्वारा एवं जलेपा का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है। सिपली किला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा, जलेपला का निर्माण तीस्ता नदी के
द्वारा जोजिला दर्रा का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा किसका हुआ? जोजिला दर्रा। सिपकिला दर्रा का निर्माण किसके द्वारा? सतलज नदी। और जेलेपला दर्रा का निर्माण तीस्ता नदी। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन है? काराकोरम दर्रा। कहाँ है? लद्दाख में। कितनी ऊंचाई? 5624 मीटर। यह चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा किस किस को जोड़ती है? श्रीनगर से गिलगित को। बनिहाल दर्रा कहाँ से कहाँ जाने का मार्ग गुजरता है? जम्मू से श्रीनगर। इसी बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग स्थित है। इसके बाद भारत के प्रमुख दर्रे। काराकोरम दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। जोजिला दर्रा कहाँ है? लद्दाख। जोजिला ला के अंत में जोजिला के ला है, लो से लद्दाख। पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल रो आता है इसमें, तो जम्मू कश्मीर में भी रो आता है। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बनिहाल और बुर्जिल कहाँ है? जम्मू कश्मीर। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। बाड़ालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। सिरो या बरोसी बाड़ालाचा रोहतांग सिपली किला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। बाड़ालाचा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। लीपुलेखा दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। माना दर्रा उत्तराखंड। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। मालिनी माँ से माना उत्तराखंड। ली से लीपुलेख दर्रा उत्तराखंड। नी से नीति दर्रा उत्तराखंड। मालिनी दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड। इसके बाद नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम। नाथुला जेलेपला जैना जैलेपला और नाथुला। जैना दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। जैलेपला और नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। इसके बोम्बिडाल दर्रा कहाँ है? अरुणाचल में। बोबिंडला दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यंगापा दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। यंगापा बोम्बिंडला और यंगापा दर्रा कहाँ है? दोनों अरुणाचल प्रदेश। और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश। दीफू यंगापा बोम्बिंडला कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। तुजू मणिपुर। तुजू दर्रा मणिपुर कहाँ है? मणिपुर। भारत और म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा किसको जोड़ता है? भारत और म्यांमार को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। सिपकिला शिमला सिपकिला से तिब्बत को जोड़ता है। जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। मेघालय के खासी जनजाति के लोग रबर टी नामक पौधे जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंगकोंग इरो कहते हैं। जिंगकोंग इरो। इसके बाद 3 अर्धचंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। 3 अर्धकार चंद्राकार समुद्री तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। भारत में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। भारत के में रामेश्वर के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका के बीच में तलैया मन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम ब्रिज का पुल कहा जाता है। जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा द्वारा जोड़ता है। एलिफेंटा दर्रा कहाँ है? श्रीलंका में। स्टोन क्लास को कृपया शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस तरह पाने के लिए इसको सब्सक्राइब करें स्टोन क्लास को प्लीज।